आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल पर मथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की बाती अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को बस में करने के उपाय बतलाते हैं। भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु है कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। भगवान ने मन को बस में करने के उपाय बतलाए। या यह जिज्ञासा होती है कि मन को बस में ना किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग सिद्धि के लिए मन को बस में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन बस में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वही योग से विचलित हुआ साधक उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर बतलाते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि है प्यारे, आत्मा उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी गति क्या होती है, यह जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है, अब उसे बतलाते हैं। वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अपवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं।
वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस फैले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन तू योगी हो। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बचता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल पर मथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की बाती अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को बस में करने की उपाय बतलाते हैं। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु है कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। भगवान ने मन को बस में करने के उपाय बतलाए। या यह जिज्ञासा होती है कि मन को बस में ना किया जाए तो क्या हानि है। इस पर